जय श्री कामरू कामाख्या। एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़ जिसको आप यदि ले आते हैं और वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार यदि उस पौधे की पूजा कर लेते हैं, निसंदेह आप जिसका भी चाहते हैं उसका एक उग्र और प्रचंड वशीकरण टोटका आप कर सकते हैं। मित्रों, पर वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आप इस टोटके को करेंगे, इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसमें कोई भी संदेह का विषय नहीं है। पर रिक्वेस्ट आपसे यही है, विनती आपसे, निवेदन आपसे है, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो में त्रुटि करते हैं तो उससे ही आपकी कहीं ना कहीं त्रुटि गलती आपसे छूट जाती है, जिसके कारण आपका यह टोटका और वशीकरण टोटका आप सफल नहीं हो पाते हैं। बस निवेदन यह है कि आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। आपका उद्देश्य जो है वो धर्म में होना चाहिए। किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए या किसी का अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम इन प्रयोग को ना करें और धर्म कल्याण के लिए हम करते हैं तो जिसका भी चाहते हैं उसका हम टोटका और वशीकरण प्रभाव हम कर सकते हैं। मेरे माध्यम से नहीं बल्कि किसी भी माध्यम से यदि आप कोई वीडियो देख करके या किसी के बताए गए अनुसार आप किसी का अनुचित लाभ उठाने के लिए यदि क्रिया को करते हैं तो फलीभूत नहीं होती हैं। क्योंकि मित्रों, मंत्र साधना, तंत्र साधना लोक कल्याण के लिए है, लोक सृष्टि की संचार के लिए होते हैं। यदि घर में अनबंध हो गए हैं, पति पत्नी में लड़ाई होती हो या आपके प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो या आपका प्यार आपको छोड़ के जा रहा हो या छोड़ के चला गया हो और पुनः चाहते हैं कि वो हम मेरे से बात करें, मेरे वश में हो जाए और मेरे साथ विवाह हो जाए, तो इन प्रयोग को करें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं इसको करने की विधि और उसका मंत्र। मित्रों, साबर विद्या यह मंत्र है और साबर विद्या अपने में काम करने में बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा कारगर काम करती हैं। मित्रों, जो मंत्र बोलूंगा उस मंत्र को केवल आपने 1100 बार इस मंत्र केवल आपने पढ़ना है और एक दिन की ही क्रिया है। एक दिन में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और वह पेड़ आपके लिए सिद्ध हो जाता है। मित्रों, यदि आप एक पौधा बता रहा हूं, उस पौधे का नाम है शंखहुली। इस पौधे का नाम शंखहुली पौधा है और यह एक पेड़ है और इस पेड़ को जो पहचानता है यह वशीकरण टोटका उनके लिए है। और यदि शंखहुली को आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रोम पर सर्च मार लीजिए या कोई पुराने बुजुर्ग हों उनसे आप जान कर लीजिए भैया कि शंखहुली का पौधा कैसा होता है। बस विधि सुनिए और इसका प्रयोग सुनिए। मित्रों, शनिवार के दिन आपने जो सामग्री बता रहा हूं उस सामग्री को लेकर के आपने उस शंखहुली पेड़ के पास आपने जाना है। सामग्री जो है उसमें आपको लगेगा चावल, धूप दीप, मीठा और एक मौली मतलब कलावा आपने ले लेना है। और जहां पर यह पौधा लगा हो रात्रि के समय आपने जाना है और उस पौधे के पास यह समस्त सामग्री रख करके उस शंखहुली पौधे को आपने कहना है कि हे पौधा, हे शंखहुली, मैं आपको न्योता देने आया हूँ। पुनः सुबह मैं आपको लेने आऊँगा और जिस कार्य के लिए मैं लेने आऊँगा वह कार्य मेरा आप सिद्ध कीजिएगा, संपन्न कीजिएगा। इतना बोल करके वह सामग्री छोड़ करके आपने वापस आ जाना है। बस वापस आते समय पीछे से कोई आवाज आए या कुछ भी हो, आहट हो, आपने पलट के नहीं देखना है, अपने घर पे आ जाना है। मित्रों, सूर्य अस्त के बाद कभी भी आप रात्रि के पहर में आप जा सकते हैं। सूर्य अस्त हो जाए आप जा सकते हैं या रात आप ना करें यदि आपको डर और भय लग रहा हो। इसमें कोई आपको तंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई फालतू क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा उपाय है, आप इसे कर लीजिए बस। मित्रों, सुबह आप नहा धो करके शुद्ध और पवित्र और साफ वस्त्र पहन करके उसी पेड़ के पास जाएं जहां पर आपने न्योता दिया था। उससे कहना है कि मैंने आपको कल आने के लिए बोला था, तो वह निमंत्रण पत्र आपको स्वीकार हो गया होगा। कृपया करके आप हमारे साथ चलें, मैं आपको लेने आया हूँ। यह बोल करके उस पौधे को जड़ समेत ही आपने उखाड़ लेना है बस। उसके बाद उस पौधे को घर पे ले आइए, उसकी जड़ जो है साफ पानी से मिट्टी में आप धो दीजिए, पौधा पूरा धो दीजिए और जो मंत्र बोल रहा हूँ इस मंत्र को केवल आपने 1100 बार पढ़ करके उस पेड़ के ऊपर केवल फूंक मारना है बस। मंत्र सुनिए। ओम नमः शंखहुली वनफुली, बैठी करे सिंगार, राजा मोहे प्रजा मोहे, सबने करे सिंगार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, प्रो मंत्र ईश्वर वाचा। मित्रों, यही जो मंत्र है 1100 बार पढ़ करके उस मंत्र को आपने इस पौधे के ऊपर फूंक लगाना है। उसके बाद यह पौधा आपके लिए सिद्ध हो चुका है और उसका प्रयोग करने के लिए, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए कि हाँ मेरा पौधा सिद्ध हो गया है, तो उसको हम जाने कैसे हैं। किसी भी किसी भी पुरुष या महिला को जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं,
केवल धर्म के लिए भी मैं बता रहा हूँ। अधर्म के लिए यदि आप करेंगे तो कार्यगर आपके लिए नहीं होगा, यह मंत्र आपके लिए सिद्ध नहीं होगा, यह आपका कार्य नहीं करेगा। ये बात मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। यह केवल धर्म कल्याण के लिए है, जिसके लिए क्योंकि आपका उद्देश्य किसी को अपने वश में करना होता, तभी आप इन चीज़ों को करते हैं और आपको लाभ उठाने का आप जल्दी प्रयास करते हैं। तो यह पौधा आपके लिए है, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। बस आपका जो धर्म है और जो प्रयोग है और धर्म में होना चाहिए बस। जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं, महिला पुरुष पे कर रही है, पुरुष महिला पे कर रहा है, इस थोड़ी सी उसकी जड़ आपने ले लेनी है। शुरुआत आपने जड़ से करना है, पूरा पौधा आपके काम में आएगा। थोड़ा थोड़ा इसको काट करके अपने पर रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी आपने एक टुकड़ा हल्का सा आपने ले करके उस पर केवल 11 बार इस मंत्र को पढ़ करके, जो मंत्र आपने सिद्ध किया, इस मंत्र को पढ़कर उस बूटी पे फूंक मार देना है। और जहाँ ईश्वर वाचा है उसके बाद उस व्यक्ति का नाम बोल करके उसके बाद अपने जेब में इसको रख लेना है और उसके पास आप खड़े हो जाइएगा। उसके बाद देखिए प्रभाव क्या होता है। मित्रों, अगला इंसान आपसे बोल नहीं पाएगा, दूर है आपसे तो पास आएगा, और जिसको बुलाना चाहते हैं उसके बाद इस मंत्र को ही पढ़ करके और उसके बाद उस जड़ पे फूंक मार दीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, हे मेरे मंत्र, हे मेरी संगमुली मुली बूटी, यह व्यक्ति मुझसे बहुत दूर है, कृपया करके उसको मेरे पास लाएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, हम दोनों के प्यार में अनुबंध हो गया है, कृपया करिए आप मेरी सहायता करें। मित्रों, व्यक्ति कहीं भी होगा आपसे मिलने के लिए परेशान हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाएगा, आपके पास दौड़ के आएगा, जैसा बोलोगे वैसा करेगा। विधि आपको करना है, मंत्र सिद्ध आपको करना है। भैया कोई भी तंत्र साधना है, मंत्र साधना है, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करते हैं तो सब कुछ दूसरे के हाथ में नहीं होता है। ये तंत्र साधना है भैया, यदि आप साधना करते हैं और उसका फल आप चाहते हैं तो मंत्र सिद्ध कीजिए और लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीम कामरू कामाख्या।